नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भयानक टॉक चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर और सस्पेंस से भरी ऐसी कहानियों की दुनिया में जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी है राजेश नाम की एक युवक की है। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम बिपिन मानस है और ये कश्मीर के रहने वाले हैं। ये कहानी हम लोग राजेश के नजरिए से सुनेंगे। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी में आपका नाम ले। तो अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस डरावने सफर को। मेरा नाम राजेश है और यह वह रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह घटना बहुत पुरानी नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात है। मैं और मेरी पत्नी सीमा छुट्टियों में जंगल में घूमने गए थे। हमारी मंजिल थी एक शांत और दूर दराज का इलाका जहां हम कुछ दिन अकेले बिताने का सोच रहे थे। जंगल की राहें घनी और रहस्यमय थीं। सीमा ने मुझे कहा, राजेश, यह रास्ता थोड़ा डरावना नहीं लगता? लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह बस तुम्हारा वहम है सीमा, यह सब सही है, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। दिन के समय सब कुछ सामान्य था। हर ओर हरियाली और शांति का साम्राज्य था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा जंगल पर छाया, सब कुछ बदल गया। चांद की हल्की रोशनी के बीच पेड़ों के झुरमुट से अजीब आवाजें आ रही थीं। सीमा घबराई हुई थी। राजेश, क्या तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? मैंने हंसी में कहा, तुम बस डर रही हो। लेकिन अंदर से मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह आवाजें केवल हवा का शोर नहीं थीं, वे कुछ और थीं, जैसे कोई हमारे आसपास हो, हमें देख रहा हो। हमने एक छोटा सा शिविर लगाया और आग जलाई। रात का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। तभी हमें एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। मैं और सीमा दोनों खामोश हो गए। हमारी सांसें थम गईं। वह आवाज एक धीमे खांसने की तरह थी। मैंने चुपके से झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक आग के पास एक छाया झलकने लगी। सीमा ने कहा, राजेश, वहां कुछ है। मैंने नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर वह छाया अब हमारी आंखों के सामने थी। राजेश, हमें यहां से निकलना चाहिए। सीमा की आवाज कांप रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, अचानक से हवा तेज हो गई और शिविर की तंबू उड़ने लगी। आग बुझ गई और फिर एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़न या मांस जलने की। हम दोनों भागे और पास के एक पुराने खंडहर में शरण ली। खंडहर पुराना और जर्जर था, लेकिन हमें उसमें कुछ राहत महसूस हुई। हम दोनों घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही हम खंडहर के अंदर गए, दरवाजे की लकड़ी अचानक से बंद हो गई। हम फंस चुके थे। सीमा रोते हुए बोली, राजेश, क्या यह जगह सुरक्षित है? मेरे मन में एक डर बैठ चुका था। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, मैंने कहा, और हम दोनों खंडहर के अंदर भागते हुए किसी रास्ते की तलाश करने लगे। अचानक मुझे दीवारों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह दीवारें मानो जीवित थीं, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। हम पीछे मुड़े तो देखा दीवारों से खून की धारें बह रही थीं। सीमा चिल्लाई, राजेश, यह क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। लेकिन जैसे ही हमने खंडहर का दरवाजा खोला, बाहर कुछ नहीं था। पूरी रात का अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हम फिर से उसी जंगल में हैं। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ नहीं था, लेकिन हम दोनों की घबराहट और बढ़ गई थी, क्योंकि जंगल के बीचों बीच एक और डरावनी चीख गूंज रही थी। सीमा ने डरते हुए कहा, राजेश, हम कहाँ हैं? ये जगह हमें खत्म कर देगी। तभी हमारे सामने एक कटा फटा आदमी प्रकट हुआ। उसका चेहरा इतना विकृत था कि मैं पल भर के लिए भी उसे देख नहीं सका। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था और उसकी त्वचा जैसे सड़ी हुई हो। वह हमारी ओर बढ़ने लगा। मैंने सीमा को खींचते हुए कहा, भागो! हम दोनों दौड़े, लेकिन वह आदमी हमारे पीछे था, जैसे वह किसी अंधेरे से निकलकर हमें पकड़ने आ रहा हो। हम दौड़ते रहे और अचानक हमें एक नदी दिखी। हम दोनों उस नदी में कूद पड़े, लेकिन जैसे ही हमने पानी में छलांग लगाई, नदी का पानी गहरे लाल रंग का हो गया। ये पानी जैसे खून में बदल गया था।
हम दोनों कांपते हुए तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल की लहरें अब हमें दबोचने लगीं। उसी समय नदी के नीचे से एक और चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने हमारी आवाज सुनी हो। हम दोनों ने जैसे ही नदी में कूदने की कोशिश की, पानी का रंग और गहरा लाल हो गया। ये खून की नदियां नहीं थीं, लेकिन उनका एहसास उतना ही खौफनाक था। सीमा बुरी तरह कांप रही थी और मैंने उसे कसकर पकड़ा। हमने तैरना जारी रखा, लेकिन जिस ओर हम बढ़ रहे थे वहां कुछ और ही था। नदी की धारें तेजी से हमें अपनी ओर खींच रही थीं, जैसे कोई हमें डुबोने की कोशिश कर रहा हो। सीमा ने डर के मारे मेरी बांह कसकर पकड़ ली और चिल्लाई, राजेश, हमें जल्दी निकलना होगा, यह पानी हमें मार डालेगा। लेकिन जितना हम तैरने की कोशिश करते, उतना ही पानी हमारी दिशा को बदलता और उस पानी में से कुछ और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी ने हमारे नाम पुकारा हो। मैंने सीमा से कहा, बस कुछ और तैरो, हम जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक पानी की लहरों से एक भयानक आकृति उभरी। उसकी आंखें काली थीं और उसकी त्वचा सड़ी हुई थी। उसकी आकृति इतनी भयावह थी कि मैंने पल भर के लिए भी उसे देखना नहीं चाहा। वह हमारे ठीक सामने थी और उसकी कटी फटी जीभ बाहर लटक रही थी। सीमा चीखते हुए मेरे पास चिपक गई और उस राक्षस के पास जाते हुए मैंने देखा कि वह हम दोनों को खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह करीब आया, मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो नदी में बसी हुई है। वह आत्मा हमें अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे हमसे अपनी बदला लेने की चाहत हो। मैंने सीमा को जोर से पकड़ते हुए कहा, दूसरी दिशा में तैरो, और हमने अपनी सारी ताकत झोंकी, लेकिन वह आकृति हमारे पीछे थी, हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए। हमारी तैराकी जैसे उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी। वह बस हमारी आत्माओं को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों गहरे पानी में तैरते हुए किनारे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें चारों ओर घना अंधेरा दिखाई दिया। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच हमें एक और चीख सुनाई दी। यह चीख हमारी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी, किसी और आत्मा की, जो हमारे रास्ते में रुकावट डालने आई थी। सीमा घबराई हुई बोली, राजेश, क्या हो रहा है? यह जगह तो हमसे छिपी हुई है, हम कहां जा रहे हैं? हम दोनों जंगल के अंधेरे में घुस गए और हर कदम के साथ हमें महसूस होने लगा कि हम कहीं और पहुंच चुके हैं। यहाँ की हवा ने कुछ अजीब सा बदलाव किया था। हम दोनों धीरे धीरे खामोशी से आगे बढ़े, लेकिन हर पेड़, हर पत्ता जैसे हमसे कह रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मुझे लगा जैसे मेरी सारी हड्डियां कांपने लगें। हंसी के साथ एक शब्द गूंजा, तुम लोग ये कैसे समझ नहीं पा रहे? तुम इस जंगल का हिस्सा बन चुके हो, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। हम दोनों ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से वही खौफनाक चेहरा सामने आया जो हमें नदी में डुबोने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी जो अब पूरी तरह एक शैतान में बदल चुका था, हमारे सामने खड़ा था। उसके हाथों में एक खून से सना हुआ खंजर था और उसकी आंखें जलती हुई थीं। वह हमारी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम दोनों को यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तुम यहां फंसे रहोगे। सीमा घबराई हुई बोली, कोई है? क्या मदद चाहिए? वह हंसते हुए कहने लगा, तुमसे जो मदद चाहिए वह तुमसे छिपा हुआ है। तुम लोग जंगल के उस दिल तक पहुंचने से डरते हो। सीमा और मैंने एक दूसरे को देखा। हमें पता था कि वह जंगल का दिल क्या है, लेकिन हम डर से नहीं लड़ पाए थे। उस दिल में एक गहरी गुफा थी जो हमें हमेशा से खींचती थी, लेकिन अगर हम सच में वहां जाते तो क्या हमें बचने का मौका मिलता? वह शैतान फिर से हमारे पास आया और कहा, अब तुम्हें वही करना होगा जिसे तुम हमेशा से टालते रहे। तुमने यह जंगल शुरू किया है और तुम ही इसका अंत करोगे। सीमा ने मेरी ओर देखा, राजेश, क्या हमें सच में उस गुफा में जाना चाहिए? मैंने गहरी सांस ली। हमें अब और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, हमें उस दिल में जाना ही होगा। हम दोनों ने डरते डरते वह कदम उठाया जिसे हम बार बार टाल रहे थे। जंगल के दिल की ओर बढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ और हर पत्थर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हों। चारों ओर सन्नाटा था
लेकिन इस सन्नाटे में कहीं न कहीं एक भयावह ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह ऊर्जा जैसे हमें अपनी ओर खींच रही थी, जैसे हम उसके जाल में फंसने वाले थे। हम दोनों धीरे धीरे उस गुफा के पास पहुंचे जिसे हम हमेशा से डर के मारे नजरअंदाज करते आ रहे थे। गुफा का मुंह और भी डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब सी खून से बनी रेखाएं थीं और अंदर से एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। सीमा के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन हम दोनों को अब एहसास हो गया था कि हम यहां से तभी बच सकते हैं जब हम इस गुफा में जाकर इसका राज जाने। जैसे ही हम गुफा में दाखिल हुए, चारों ओर अंधेरा घना था। टॉर्च की हल्की रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा की दीवारें इतनी सीधी थीं कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम कहां जा रहे हैं। फिर अचानक गुफा की दीवारों से एक अजीब आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी खौफनाक प्राणी की थी जो गुफा के अंदर हमसे मिलने के लिए तैयार था। सीमा की आंखों में डर था और वह मेरे पास चिपकते हुए बोली, राजेश, मुझे डर लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। अगर हमें बाहर निकलना था तो इस अंधेरे का सामना करना ही था। हम दोनों गुफा के अंदर और गहरे तक बढ़ते गए। तभी एक जगह हम रुक गए। गुफा की दीवारों में अचानक एक गहरी दरार खुली और उसमें से एक तेज और खतरनाक आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी तीव्र थी कि हमारे कानों में धमाका हो गया। जैसे ही हमने उस दरार में झांका, हमारी आंखों के सामने कुछ भयानक प्रकट हुआ। एक डरावनी आकृति हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ और विकृत था और उसकी आंखों में अजीब लाल रोशनी जल रही थी। उसके हाथों में धारदार खंजर था और वह हमारी तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाए जा रहा था। तुमने इस जंगल को छोड़ा है, लेकिन अब तुम खुद इस जंगल का हिस्सा हो। अब तुम मेरी भूख को शांत करने के लिए मेरे पास रहोगे। मैंने सीमा से कहा, हमें भागना होगा और बहुत तेजी से। लेकिन वह आकृति हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी लेकिन खौफनाक थी। उसका चेहरा और विकृत हो गया था और वह हमारी ओर बढ़ते हुए कह रहा था, तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इस जंगल से नहीं बच सकते। तुम अब मेरे कब्जे में हो। हम दोनों को अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि उसी गुफा के अंदर एक और रास्ता था जो काफी तंग था। मैंने सीमा से कहा, चलो, हमें इस रास्ते से भागना होगा। और हम दोनों उस संकरे रास्ते में दौड़ पड़े। वह आकृति हमारी पीठ पीछे थी, लेकिन अब वह हमें छोड़कर उस रास्ते में पीछे भागने लगी। हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी जो हमारे पीछे गूंज रही थी। हमारी घबराहट और बढ़ गई थी और हम तेजी से दौड़ते रहे। जैसे ही हम उस संकरे रास्ते के अंत तक पहुंचे, हमें एक और बड़ा गुफा दिखाई दी। इस गुफा का दरवाजा बंद था और दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब सी मुहर लगी थी। सीमा ने कहा, यह क्या है? क्या हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? मैंने गुफे के दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक अंधेरा फैल गया। वहां कुछ और था जो अब हमें अपना शिकार बनाने के लिए तैयार था। अब हमें समझ में आ गया था कि यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं था। यह एक शापित जगह थी जो हमें अपने जाल में फंसाकर हमें अपनी भूख शांत करने के लिए तैयार हो चुका था। अचानक दरवाजे के अंदर से एक और भयानक चीख गूंजी। यह चीख इतनी तेज थी कि हम दोनों एक पल के लिए खड़े रह गए। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े, एक हाथ हमारी तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजे से हाथ बढ़ा, मेरी सांसें रुक गईं। वह हाथ खून से सना हुआ था और उसकी त्वचा मांस से लटक रही थी, जैसे कुछ आधे मरे इंसान का हाथ हो। वह हमें खींचने के लिए आगे बढ़ा और उसके साथ एक खौफनाक गहरी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी इतनी धीमी थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे कानों के अंदर गूंज रही हो और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सीमा ने मुझसे चिपकते हुए कहा, राजेश, हम इस जगह से कभी नहीं निकल पाएंगे। यह जगह हमें मारने आई है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी अब डर से कहीं ज्यादा घबराहट और अजनबी एहसास था। हमें यहां से भागना होगा, लेकिन उस हाथ के पास आने का मतलब था मौत। हमने बिना कुछ सोचे और बिना रुके उसी दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। हर कदम पर हम महसूस कर रहे थे कि जैसे हम हवा में नहीं, बल्कि एक काले घेरे में फंसे हुए हों। वह हवा, वह बर्फीला एहसास,
वह चीखें, सब कुछ ऐसा था जैसे हम एक ऐसे जाल में फंस गए हों जिससे निकलना अब नामुमकिन था। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, हमने देखा कि वह दरवाजा किसी प्राचीन जंजीर से बंद था। उसके आसपास खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उस दरवाजे को बंद करने के लिए अपनी जान दे दी हो। मुझे वह दृश्य देखकर अजीब डर लगने लगा, लेकिन हमें अब रुकने का कोई समय नहीं था। मैंने तेजी से जंजीर को खींचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और अचानक उस गहरी आवाज में एक और चीख गूंज उठी। अब वह आकृति हमारे ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी मुस्कान उतनी ही डरावनी थी जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसके चेहरे से घृणा, नफरत और सजा का एहसास हो रहा था। वह हमारे पास बढ़ते हुए बोला, तुम दोनों ने समझा था कि तुम बच सकते हो, अब तुम दोनों को यहां से नहीं निकलने दूंगा। सीमा कांपते हुए मेरे पास चिपकी और मैंने उस दरवाजे को एक बार फिर से पूरी ताकत से धक्का दिया। ये खुला और हम दोनों अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। हम दोनों वहां खड़े थे और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक घना अंधेरा था, जैसे चारों ओर कोई दुष्ट शक्ति हमें घेरने की कोशिश कर रही हो। अचानक कमरे के चारों कोनों से एक तेज आंधी आई। खिड़कियां टूटने लगीं, दीवारों से कंक्रीट गिरने लगे, लेकिन हम कहीं नहीं जा सकते थे। फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुमने यहां कदम रखा है, अब तुम मेरे साथ हो। वह आवाज जैसे हमारे दिमाग में घुस रही हो, जैसे कोई शैतान हमारी आत्मा को अपने कब्जे में लेने के लिए आ रहा हो। सीमा की आंखों में डर था और वह मुझसे चिपक कर बोली, राजेश, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, कुछ तो करना होगा। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उस गुफा में और भी खौफनाक चीजें छिपी थीं। तभी सामने से एक और कटा फटा चेहरा प्रकट हुआ। वह चेहरा एक इंसान का था, लेकिन उसका चेहरा इतनी विकृत अवस्था में था कि मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खाली और उसकी त्वचा पूरी तरह झुलसी हुई थी। वह हमें घूरते हुए बोला, तुमने हमारी शांति तोड़ी है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वह अचानक हमारे पास बढ़ा और जैसे ही उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां मेरी ओर बढ़ाईं, मैंने महसूस किया कि वह हमें नहीं, हमारी आत्माओं को घसीटने आया था। उसने एक कदम बढ़ाया और पूरा कमरा जैसे एक गहरे अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा जैसे वह हमसे हमारी आत्माएं ले जाने के लिए तैयार हो। सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, राजेश, इसको रोको। लेकिन वह मेरे हाथ से बाहर निकल चुका था। उसका शरीर अब हवा में तैर रहा था और उसके चारों ओर धुआं और खून था। मैं उसके पास दौड़ने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही मैं एक कदम बढ़ाता, जमीन और भी गहरी होती जाती। ये जगह सिर्फ एक जाल थी जिसमें हम फंस चुके थे। तभी अचानक हमें सामने एक लाइट दिखाई दी। ये लाइट इतनी तेज थी कि हमारी आंखों को झपकने का मौका नहीं मिला। लाइट के अंदर कुछ था जो हमें वहां से निकालने का एक रास्ता दिखा रहा था। मुझे लगा अब कुछ तो हो सकता है, यह हमारा आखिरी मौका हो सकता था। हम दोनों तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, सारा अंधेरा गायब हो गया। हमें एक सुरंग दिखाई दी जो हमें बाहर की दुनिया की ओर ले जा रही थी। लेकिन अचानक हमें महसूस हुआ कि वह खौफनाक आकृति हमारे पीछे थी और वह हमें पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। हम दोनों भागते रहे और जैसे ही हम सुरंग के आखिरी मोड़ तक पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि हम अब जंगल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन वह आकृति, वह आत्मा क्या हमसे पीछा नहीं छोड़ेगी? हम दोनों पूरी ताकत से दौड़ते रहे। हमारी सांसें फूल रही थीं और पैरों में घबराहट थी। जैसे ही हमने सुरंग के अंत में पहुंचने की कोशिश की, हमें एहसास हुआ कि वह खौफनाक आकृति अब हमारे ठीक पीछे थी। उसकी तेज चीखें हमारे कानों में गूंज रही थीं और उसकी मांसल हाथों की कटी फटी उंगलियां हवा में लहरा रही थीं, जैसे वह हमारी आत्माओं को पकड़ने के लिए बढ़ रही हो। सीमा ने कांपते हुए कहा, राजेश, क्या यह सच में खत्म होगा? मैं केवल दौड़े जा रहा था, बिना रुके, और उसके बाद भी कोई रहस्यमय ताकत हमें पीछे से खींच रही थी। जैसे ही हम सुरंग के अंत तक पहुंचे, हमने देखा कि सामने का रास्ता अब खुला नहीं था। वहां एक खड़ी दीवार खड़ी थी और उसके पार जाने का कोई रास्ता नहीं था।
उस दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, यह रास्ता तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, अब तुम यहां फंसे हो। सीमा ने डरी हुई आवाज में कहा, हम फंस गए हैं राजेश, अब हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं उसके पास गया और उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, नहीं सीमा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम निकल सकते हैं। लेकिन फिर अचानक उस दीवार से एक भयानक आवाज आई, जैसे वह दरारों से निकली हो, और एक कटा फटा चेहरा दीवार से बाहर उभरा। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। वह हंसी में बोला, तुम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि इस जंगल से निकल पाओगे। यह जंगल तुम्हारा अब घर बन चुका है, तुम्हारी जिंदगियां अब मेरी हैं। हम दोनों घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही वह हमारे पास आया, मैंने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, नहीं। लेकिन उस चीख की आवाज अब हमारे अंदर गूंजने लगी थी, जैसे हमारी आत्मा को फाड़कर वह हमारे भीतर समा रही हो। अचानक दीवारों से एक भूतिया आकृति निकली और हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी लंबी सड़ी हुई बाहें अब हमें खींचने के लिए आ रही थीं। सीमा और मैं चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी आवाज उस सन्नाटे में घुट गई। अचानक हमें लगा कि हम अपनी जगह से हिल नहीं सकते। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी, जैसे पूरा जंगल हमें निगलने की कोशिश कर रहा हो। वह आकृति अब हमारे सामने थी, उसके हाथ हमारी ओर बढ़ रहे थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या हम यहीं खत्म हो जाएंगे? लेकिन तभी अचानक वह आकृति अचानक गायब हो गई। सीमा और मैं एक दूसरे को घूरते हुए चुप हो गए। हमें समझ में ही नहीं आया कि वह आकृति कहां चली गई। फिर एक तेज धमाके की आवाज आई और पूरा जंगल एक भयंकर साया बन गया, जैसे वह आकृति हमें फिर से घेरने के लिए वापस आई हो। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वही आकृति सामने आई, लेकिन अब वह बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने कहा, अब तुम दोनों मेरी दुनिया में हो, यह जंगल तुम्हारा घर बन चुका है। हम दोनों घबराए हुए थे, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस आकृति की ताकत ने हमें पूरी तरह घेर लिया था। जैसे ही वह हमारे पास आई, अचानक उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसने लगा और उसकी त्वचा सड़ी हुई होने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ता हुआ दिख रहा था। फिर जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, अचानक हमें महसूस हुआ कि वह केवल एक छलावा था। वह डर और भ्रम का हिस्सा था। वह हमारी आत्माओं को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था, लेकिन हम अब इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अचानक वह आकृति घुटनों के बल गिरते हुए बिखर गई और पूरे जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी। हम दोनों भागते हुए जंगल के बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। फिर अचानक हमें बाहर की रोशनी दिखी। यह एक और संभावना थी जो हमें बाहर की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही थी। हम दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस रोशनी की ओर बढ़े और जैसे ही हम उस रोशनी के पास पहुंचे, जंगल की दीवार हमारे पीछे गिर गई। हमें अब बाहर की हवा मिली, लेकिन क्या हम सच में बच चुके थे या जंगल का खौफ हमारे साथ हमेशा रहेगा? हमने एक दूसरे को देखा और उन आंखों में सवाल थे, क्या यह सच में खत्म हुआ या वह जंगल और आत्माएं हमें कभी न छोड़ेंगी? हम जंगल से बाहर आ चुके थे, लेकिन हमारे दिलों में उस डर की छाया हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये हॉरर कहानी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस पे जरूर शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नए कहानी के साथ।